सलमान आबिद साहब, आज ये भी कहा गया फैसले में कि अगर किसी फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। कैसे शुरू हो गया फौजी अदालतों में ट्रायल? क्योंकि कहा यही गया था कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लिए बगैर किसी भी फ़र्द का 9 और 10 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू नहीं होगा। देखिए, ये बात तो खुद अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी और कहा था कि जनाब अभी तक किसी का मुकदमा ना शुरू हुआ है और ना शुरू होगा। इसलिए अब ये बात तो अटार्नी जनरल साहब ने आज जो दलाइल दिए होंगे उसमें ये वज़न रखा होगा। लेकिन सवाल वही है जो अभी रिजवान रज़ी ने उठाया है कि बुनियादी असूल जो है, देखिए ना, हमारी जितनी भी बार एसोसिएशन है, जितनी भी वकला बरादरी है, मेजॉरिटी अगर आप लोगों से पूछें तो लोगों का मेजर इत्तफाक़ राय यही है कि जी सिविलियन को जो है ना, सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों के अंदर होना चाहिए। एक बात। अच्छा, आप सियासी तौर पे भी लोगों से पूछें, जनरली तो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, वो भी ये बात करेंगे। हमारे यहाँ जो सहाफ़ती हजरात हैं, अगर आप उनसे पूछें जो तज्ज़िया निगारी करते हैं, वो भी प्रिंसिपली तो यही बात करेंगे। अब क्योंकि एक चीज़ आ गई है 9 मई की, या तो देखिए ना, 9 मई के मामलात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी सिविल कोर्ट्स की कैपेसिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे जो अभी बतूल राजपूत ने उठाया कि शायद वो ये फैसले नहीं करते, डिले कर देते हैं, जो भी करते हैं। अगर उनकी ये सलाहियत नहीं है फिर तो आप ये सवाल उठा सकते हैं कि जनाब इनके मामलात कहीं और भेजे जाएँ। और अगर सलाहियत नहीं है तो फिर ये सवाल भी उठता है कि ये सलाहियत क्यों नहीं है, क्यों नहीं आप जुडिशल कैपेसिटीज़ को इन्हांस करते? क्या वजह है कि आपकी फॉर्मल जुडिशरी जो है वो ऑपरेट नहीं होती? और ये तमाम इल्ज़ामात जो इस वक्त इन लोगों के ऊपर हैं, इन सब की सज़ाएँ, इन सब का प्रोसेस, इन सब के बारे में जो कार्रवाई है वो हमारे सिविल कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, यानी सिविल लॉज के अंदर मौजूद है। अगर आप करना चाहें तो बल्कि हो सकता है उससे ज़्यादा संगीन सज़ाएँ हों जो शायद मिलिट्री कोर्ट्स में भी उतनी सज़ा ना मिले। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जब आप पैरेलल जुडिशरी की तरफ जाएंगे तो उससे उसकी इम्प्लीकेशन बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह कि अगर आज ये असूल तय हो गया कि जनाब इन लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना है, तो कल कोई भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस किसी भी शक्ल में हो, आप उनके लोगों को जब गिरफ्तार करेंगे तो उनके ऊपर ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इसको इस लिहाज से भी देखा जाए कि आइंदा के लिए भी रास्ता ये बंद किया गया है कि अगर कोई शख्स रियासत की रिट को चैलेंज करता है, रियासत के ऊपर हमलावर होता है, रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाता है, तो तरीक़ाकार आपकी सिविल अदालतों के पास होना चाहिए, सिविल कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए, सिविल लॉज में होना चाहिए और उन्हीं के जरिए ये सजाएं आगे बढ़नी चाहिए। अदरवाइज एक खलीज पैदा हो जाती है फिर मिलिट्री के अंदर और लोगों के दरमियान कि जनाब इन चीज़ों के ऊपर बिला वजह सिविलियन मामलात में क्यों उसमें वो इंटरफेयर किया है। तो अब देखना होगा कि हुकूमत पहली बात तो यह है कि अपील में जाती है, नहीं जाती, और जाती है तो उसके बाद जो बेंच बनेगा वो, और ये जो बात अभी आदिल साहब ने भी की है कि मजमूई तौर पे जो कोर्ट का मिजाज है इस वक्त पाकिस्तान की, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, जनरली इसकी कोई प्रिंसिपली इसका एग्रीमेंट कहीं भी नहीं है कि जनाब ये होना चाहिए।